अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक साधारण किसान थे। अहिल्याबाई का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। बचपन से ही वह धार्मिक और बुद्धिमान थी, जिनमें शासन के प्रति रुचि दिखाई देती थी। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जिसमें उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और राज्य प्रशासन की शिक्षा पाई। अहिल्याबाई का विवाह इंदौर राज्य के राजा मल्हाराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ। विवाह के बाद वह महेश्वर, जो कि इंदौर राज्य का हिस्सा था, में रहने लगी। उनका जीवन तब एक बड़े मोड़ पर आया जब 1754 में खांडेराव होलकर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के बाद अहिल्याबाई ने राज्य की जिम्मेदारियों को संभालने का संकल्प लिया। 1767 में मल्हाराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने इंदौर राज्य की बागडोर संभाली। उस समय की सामाजिक परिस्थितियां महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और कुशल नेतृत्व से इंदौर राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाया। अहिल्याबाई ने अपनी शासन अवधि के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया और किसानों के हित में कई सुधार किए। वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जानी जाती थी। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में धर्म और संस्कृति का भी संरक्षण किया। उन्होंने कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर प्रमुख हैं। इसके अलावा, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया। उनके शासन में राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा, और उन्होंने जनता के दिलों में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। अपने व्यक्तिगत जीवन में अहिल्याबाई ने कई दुख झेले, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। अपने पुत्र दत्ताजी की असमय मृत्यु के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने राज्य को सफलतापूर्वक चलाया। अहिल्याबाई का प्रशासनिक दृष्टिकोण काफी आधुनिक था। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ सीधा संवाद रखा और उनकी समस्याओं का समाधान तत्परता से किया। अहिल्याबाई का निधन 13 अगस्त 1795 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें एक आदर्श शासिका और माता के रूप में स्मरण करते हैं। उनका जीवन आज भी भारतीय इतिहास में त्याग, साहस और प्रशासनिक कुशलता की मिसाल बना हुआ है।